हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस छत्तीसगढ़ कृषि आर्थिक सर्वेक्षण के साथ ये आज हम एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, इस राज्य में किस वर्ष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव प्रारंभ किया गया? जनवरी 2008, फरवरी 2008, मार्च 2008, अप्रैल 2008। ये किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, कृषि यंत्रीकरण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस वर्ष शुरू किया गया? चावल उत्सव, कंप्यूटरीकरण। तो इसका आंसर है फरवरी 2008। अगला है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जन भागीदारी बढ़ाने के लिए कॉल सेंटर किस माह से संचालित किया जा रहा है? किस माह से संचालित किया जा रहा है? जनवरी 2008 से। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकृत करने के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड, प्रधानमंत्री पुरस्कार। तो कौन से प्राप्त हुए हैं हमको? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने के लिए ये चारों प्राइज प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस भी मिला है, मंथन अवार्ड भी मिला है, ई इंडिया अवार्ड भी मिला है और प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला है। अब अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अगेन वही क्वेश्चन है, चावल उत्सव कब से मनाया जा रहा है? कब से मनाया जा रहा है? अभी हमने बताया फरवरी 2008 से। ठीक है, फरवरी 2008 एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और कंप्यूटरीकरण हुआ था 2007 में, लेकिन उसके लिए मंथन अवार्ड मिला था 2008 में। ठीक है, तो 2008 7 8 कंप्यूटरीकरण दोनों में आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार को मंथन अवार्ड का संबंध है। मंथन अवार्ड किसके लिए प्रारंभ हुआ? दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए, चावल उत्पादन में वृद्धि के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से, ये सड़क यातायात से। तो किसके लिए प्राप्त हुआ था? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के लिए। ठीक है, वर्ष 2008 में प्राप्त हुआ था, अभी मैंने बताया आपको। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध किससे? अगेन वही आंसर क्वेश्चन है, तो वही आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या किया था? 2007 के अंतिम अंतिम टाइम में सरकार ने कंप्यूटरीकरण कर दिया था। ठीक है, जितने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के काम होंगे वो सब कंप्यूटर्स में होंगे। तो फिर उसके लिए 2008 में हमें मंथन अवार्ड मिला था छत्तीसगढ़ को। अगला है, इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के, यहाँ पे 2008 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है 2007 में कंप्यूटरीकरण हुआ है और 2008 में उसके लिए, जनवरी 2008 में उसके लिए मंथन अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2007। अगला है, इस राज्य में कंप्यूटर के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य संचालन के द्वारा खाद्य वितरण का आवंटन किस माह से किया जा रहा है? देखिए, कंप्यूटरीकरण कब हुआ था? 2007 में। अब उससे मिला कब चावल लोगों को? जनवरी 2008 से। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मत्स्य सहकारिता समिति कितनी है? कितनी समितियां हैं मत्स्य सहकारिता में? 1978। ठीक है, वर्ष 2022-23 में मत्स्य सहकारी समिति 1978 है, 1978 है, जिसमें सदस्य संख्या है 56,413 व्यक्ति। ठीक है, 56,413 व्यक्ति। अगला है, नीली क्रांति योजना निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति योजना मत्स्य से संबंधित है, जामुन की खेती, इंडिगो वृक्षारोपण, ओजोन परत संरक्षण। किससे है? नीली क्रांति हुई थी मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगला है, मछली उत्पादन में इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? अभी वर्तमान में एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, सीजीपीएससी हो या सीजी हो, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी छत्तीसगढ़ 5वें पोजीशन में चल रहा है मत्स्य उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में इस कौन सा स्थान है? अंतर्देशीय बोला है। ठीक है, तो इसमें भी 6वां स्थान है, क्योंकि जो कोस्टल एरिया वाले राज्य हैं वो हमसे आगे हैं। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ के मत्स्य पालन विभाग विभाग के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मत्स्य पालन एवं उत्पादन हेतु सतही जल क्षेत्र उपलब्ध है। कितना जल क्षेत्र उपलब्ध है? ABCD, आप बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 2.027 लाख हेक्टेयर। अब एक हेक्टेयर यानी होता है कि 2.4 फोर 545 एकड़। ठीक है, मतलब लगभग लगभग 2.5 एकड़ एक हेक्टेयर के बराबर होता है। तो फिर अभी हमारे पास कितने हैं? 2 दशमलव 027 लाख हेक्टेयर के बराबर
मछली उत्पादन हेतु सतही जल उपलब्ध है। अगला है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन कुल जल क्षेत्र कितने प्रतिशत पर हो रही है? कितने प्रतिशत पर हो रही है? अभी जल क्षेत्र कुल 96.09% पर हो रही है, ठीक है, क्योंकि लगभग लगभग जितने भी सतही जल है सब में मछली का उत्पादन होता ही होता है। अगला है, उद्यानिकी क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान मिशन प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन बोल रहे थे, ये उद्यानिकी मिशन ये कब आया था? 5/5/2005 में, ठीक है। तब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 5-5-5 करके याद रखिएगा। 5 मई 2005 राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन। अगला है, इस राज्य के किस जिले में चाय संवर्धन किया जा रहा है? देखिए, जसपुर, रायगढ़, कवर्धा, बस्तर। तो आंसर तो जसपुर भी हो सकता है, लेकिन जसपुर में संवर्धन किया जा चुका है, ठीक है। अगर किया जा रहा है बोलेगा तो अभी कवर्धा में किया जा रहा है, ठीक है। कवर्धा में चाय की खेती प्रस्तावित है और जसपुर में किया जा रहा है। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया? अभी मैंने दिया इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, कब हुआ था? 5/5/5 में। और 2005 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का गठन किस पंचवर्षीय योजना के तहत पूछा है होगा पूरा, तो फिर वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत होगा, ठीक है। ये अभी क्या है, 5 मई 2005 को राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में समन्वित विकास करना था। यह छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में संचालित है। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए? अभी हमने पढ़ा है क्या, कितने जिले शामिल किए गए हैं? कुल मिला के 19 जिले, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? देखिए, फसलों को मुख्यतः मौसम के हिसाब से 3 प्रकार में बांटा जाता है, एक खरीफ, एक रबी और एक जायद। खरीफ यानी कि जो ज़्यादा बरसात के दिनों में होती है, रबी जो थोड़ा मतलब कम बरसात होता है, और जो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप बचती है, उसमें जायद की फसलें बो दी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें खरीफ फसल कौन सी है पूछा है, ठीक है। तो इसमें निम्न में से चावल है हमारी खरीफ फसल। अब देखते हैं खरीफ फसल कौन सी होती है और रबी फसल कौन सी होती है। तो खरीफ में खाद्यान्न में आता है धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का। दलहन में आता है मूंग, उड़द, अरहर। इसे आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पढ़ें बार बार, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। गेहूं और जौ एकमात्र दो दो ऐसे प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं जो रबी के हैं, जो खरीफ के नहीं है, ठीक है। जो बाकी धान, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं जो खरीफ की हैं। दलहन में याद रखना है मूंग, उड़द, अरहर बोलेगा तो खरीफ है, और चना, मटर, तिवरा बोलेगा तो ये कहाँ है, रबी फसल है, ठीक है। और तिलहन में सरसों, अलसी, सूरजमुखी, ये सब रबी फसल है। और सोयाबीन, तिल, मूंगफली और राम तिल, ये सब तिलहन फसलें हैं। फिर कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें वाणिज्य यानी व्यापार के पर्पज से उगाया जाता है, जैसे कपास, जूट और गन्ना। फिर देखते हैं जायद फसलें कौन सी होती है। जायद फसलें कौन सी है? तरबूज, खरबूज और ककड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है, ठीक है। कोदो, कुटकी, जौ, काबुली चना। अभी हमने पढ़ा दो प्रमुख ऐसी खाद्यान्न फसलें हैं जो रबी की हैं, गेहूं और जौ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसमें आंसर अच्छा, खरीफ फसल नहीं है पूछा है, सॉरी, कोदो, कुटकी, जौ। तो चना, चना खरीफ फसल नहीं है, ये कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। अगला है, भारत में पैदा की जाने वाली निम्नलिखित में से काल रबी काल की फसल कौन सी है? रबी फसल पूछा है, ठीक है। तो चावल, चना, कपास, सोयाबीन। तो चना है रबी फसल। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में जायद फसल का मौसम किस अवधि तक रहता है? किस अवधि तक रहता है? ये ना छोटी सी अवधि रहती है, मात्र मार्च से जून तक की, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। खरीफ और रबी के बीच का अल्प मौसम रहता है ये। पर छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? सोयाबीन और मूंगफली। ये ना हर साल चेंज होते रहेगा, इसको आपको इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अपडेट करना है, क्योंकि कभी सोयाबीन चला जाता है, कभी मूंगफली चला जाता है। इस साल मूंगफली गया है, तो अभी आंसर मूंगफली हो जाएगा। अब आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखते हैं, राज्य की प्रमुख फसल धान कहाँ है, प्रमुख दलहन फसल में चना है, प्रमुख तिलहन फसल में मूंगफली है। अगला है, धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? धान के बाद किसका सबसे अधिक उत्पादन होता है? धान के बाद होता है चना का, ठीक है।
अगला है, देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में क्या किया है, सबको किया है, ठीक है। तो धान, फिर मक्का, फिर चना, फिर गेहूँ। तो यहाँ पे आंसर में हमारा, सॉरी, आंसर में मक्का आ जाएगा, ठीक है। आंसर में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन, धान के बाद मक्का का अधिक उत्पादन, तो मक्का का आ जाएगा। फिर चना है, फिर गेहूँ। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है। दूसरी प्रमुख बोला है तो मक्का आ जाएगा। यहाँ पे किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, निम्न में से तो मक्का है। यहाँ पे भी आंसर दूसरी सबसे बोला है, तो पहला तो धान हो जाएगा, दूसरा मक्का है, ठीक है। धान, मक्का, गेहूं, कोदो, कुटकी। अगला है, राज्य में चर्चित स्थल सुमिलित कीजिए। इसमें क्या देखना है, टमाटर की राजधानी, चावल अनुसंधान केंद्र, किसान शॉपिंग मॉल, कोसा अनुसंधान केंद्र। देखिए टमाटर की राजधानी हमें पता है कहाँ है, लुड़ेक में है, ठीक है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में है। कोसा अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये है हमारा लाभांडी में, ठीक है। और किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर, मक्का प्रसंस्करण केंद्र पूछेगा तो कोंडागांव। अगला है, सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई, मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई पूछेगा, ठीक है। मक्का प्रसंस्करण कहाँ किया गया है, कोंडागांव में। अगर लाभांडी रिसर्च फॉर्म की स्थापना कब की गई, लाभांडी रिसर्च फॉर्म बना था 1903 में। यह प्रदेश का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है। कालांतर में यह चावल अनुसंधान केंद्र बना है। अगला है, छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया है, किस स्थान पर स्थापित किया गया है, रायपुर में स्थापित किया गया, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किए गए हैं। देखिए राजनांदगांव में पहला बना था, फिर उसके बाद कहाँ बना, महासमुंद में, मंडी में, राजनांदगांव की मंडी में किसान शॉपिंग मॉल है, जो 2010 में बना था। अगला है, छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश, कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है। एक तो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, एक बीच में आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, फिर आता है बस्तर का पठार। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, ये सभी। अगला है, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ मुख्यतः 3 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र, मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र, दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र। पहले उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है, अंबिकापुर में। मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय रायपुर में है। और दक्षिण कृषि मुख्यालय जलवायु का क्षेत्र का राजधानी कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर में। अब अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार, सरगुजा का उत्तरी मैदान, रायपुर का मैदानी क्षेत्र। देखिए ऊपर के तीनों है, रायपुर का मैदानी क्षेत्र नहीं है, इसे छत्तीसगढ़ के मैदान के तौर पर ही जाना गया है। अगला, छत्तीसगढ़ में कृषि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, 8, 6, 5 या 3। देखिए अभी हमने पढ़ा है कितने हैं कृषि जलवायु क्षेत्र, 3 है, ठीक है। अगला है, सीमांत जोत का क्षेत्रफल होता है, सीमांत। छत्तीसगढ़ में कुल मिला के जितने भी कृषि कार्य हो रहे हैं उसमें 82% कृषक कैसे हैं, लघु एवं सीमांत कृषक हैं, ठीक है। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होता है वो सीमांत कृषक कहलाते हैं, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य होता है वो क्या कहलाते हैं, लघु कृषक मध्यम जोत के कृषक कहलाते हैं, लघु कृषक कहलाते हैं। फिर 2 से 4 हेक्टेयर वाले अर्ध मध्यम, फिर 4 से 10 वाले मध्यम, और फिर उसके बाद 10 से जिनके पास ज्यादा होता है वो बृहद बृहद कृषक कहलाते हैं, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे भी बताया है। 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ होता है, लगभग 2.478 या समथिंग होता है, लेकिन इसको टोटल में 2.5 एकड़ लिख दिया है, ठीक है। इस कारण सीमांत जोत में 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान आते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार आकार के आधार पर परिचालन जोत को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 5 श्रेणियों में बांटा गया है। वही अ, सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम और बृहद। अर्धमध्यम किसानों की भूमि जोत का आकार क्या है, 2 से 4 हेक्टेयर। फिर है, छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या कितनी है, कितनी है छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या, वर्तमान में 57.03 लाख हेक्टेयर में खेती की जा रही है, ठीक है। लाख हेक्टेयर में टोटल खेती की जा रही है। ये टोटल खेती भूमि जो, तो मतलब एक फसली द्विफसली दोनों आ रहे हैं इसमें। अगला है, वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46.3 है,
सकल बोया 57.03 है और छत्तीसगढ़ में औसत कृषि जोत का आकार 1.60 हेक्टेयर है। ठीक है। अगले, छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? 35% क्षेत्र में खेती होती है। अगला, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? किस जिले में है? आंसर हो जाएगा नारायणपुर। नारायणपुर में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि सब कहाँ है? ढलाने हैं। अगला है, निम्न में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्रफल अधिक है? द्विफसली क्षेत्रफल पूछेगा तो कहाँ लगाना है? राजनांदगांव में अधिक है। ठीक है। इस राज्य में सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बीजापुर। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में खेती के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है खेती की जाने वाली भूमि में? 43%। ठीक है। तो इस प्रकार आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।